Anjum from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we discussed the difference between perfect competition, monopoly and monopolistic. Today we discuss the feature of these market. देखिए बेटा, जो हमारी ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार है, एकाधिकारी बाजार है, अगर हम इसी का अंतर कर लेते हैं ना, तो इसके फीचर्स भी अपने आप हो जाते हैं। देखो, कल हमने परफेक्ट कंपटीशन क्या बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसमें क्रेता बहुत है, विक्रेता बहुत हैं और उनको हर वस्तु के बारे में पूरी नॉलेज है और सभी की वस्तुएं सेम थी। जैसे कि हमने पेन की बात की थी कि अगर आपके जैसे ये बटरफ्लो का पेन है, आपकी सभी शॉप्स पर एक जैसा है, सभी की वस्तुएं क्या है, होमोजीनियस है, तो वो किस तरीके से उसकी कीमत को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना चेंज, उनकी यूनिफॉर्म ही रहेगी कीमत क्योंकि उनकी वस्तुएं सेम है। इस तरीके से मोनोपोलिस्टिक में हमने क्या बताया था, एकाधिकारी बाजार में क्रेता भी बहुत है, विक्रेता भी बहुत है, लेकिन वहां पर वस्तु में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। वहां पर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रख सकते थे क्योंकि वहां पर क्या था, आपकी जैसे कि हमने सॉप्स का एग्जाम्पल लिया था, आपके टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लिया था, तो ये सब हमारी मोनोपोलिस्टिक मार्केट थी। फिर हमने मोनोपोली की बात की थी। मोनोपोली हमारा क्या था, एकाधिकार, जिसमें हमारे बाजार का केवल एक ही मतलब विक्रेता होता है, तो उसकी मर्जी होती है ना, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया था कि इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियल एरियाज में क्या मिलती है, कॉस्टली मिलती है, और अगर आपके हाउस के लिए चाहिए तो आपको थोड़ी सस्ती मिलती है। तो इस तरीके से बेटा आज हम इनके फीचर्स करेंगे ना, तो यही इनके फीचर्स है। देखिए, अब हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। कल हमने बात की थी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो देखो यही इसका पहला पॉइंट है कि यहाँ पर हमारा देखो ये इतना बड़ा आपको पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसे क्या करेंगे, आप इसके केवल एक मेन लाइंस को लिखेंगे। जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है कि देयर आर the number of buyers is so large that demand of an individual buyer is only a small fraction of the market, कि यहाँ पर बायर बहुत सारे होते हैं, उनका मार्केट में थोड़ा सा शेयर होता है। अगर मतलब कि अगर वो बाजार से निकल भी जाएंगे ना, तो हमारी मार्केट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उनको बाजार के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। तो आपकी बार अगर ये पैराग्राफ भी लिख देंगे ना तो भी बहुत है, और अगर आप इसमें से कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपके यही जो आपके डिफरेंस का क्वेश्चन किया था उसका फर्स्ट पॉइंट ही इसका फीचर है। अब सेकंड देखिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये भी हमने किया था कि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, बायर्स बहुत है तो लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्या है, होमोजीनियस है। वो बिल्कुल आपके साइज के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग सेम है, उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं है। आपको इतना ही लिखना है, इसके अकॉर्डिंग कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि जैसे आपने अंतर में किया था कि फर्म की प्राइस का पर इस पर पूरा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपको जो प्राइस मार्केट में है वही रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं परफेक्ट नॉलेज। ये भी हमने कल डिफरेंस में किया था कि हमारे बायर्स के और सेलर के पास को फुली नॉलेज है, पूरी परफेक्ट नॉलेज है उनको चीज के बारे में कि किस चीज को कितने पे बेचा जाएगा, कितने का वेट है, क्या है, वो सब मालूम है। और उसके बाद हमने कहा था फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये भी हमने किया था कि आपके जो बायर सेलर है उनको मतलब फ्रीली है, वो कभी भी आ सकते हैं मार्केट में और कभी भी जा सकते हैं, उनको एंट्री करना क्या है, बिल्कुल फ्रीडम मिली हुई है। यहाँ पर आपको कोई ज्यादा रेगुलेशंस को फॉलो करना नहीं पड़ता। उसके बाद हमने किया था ये कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, कि यहाँ पर आपकी दो फर्में हैं तो आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी भी प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो आपके पास क्यों कस्टमर आएगा, तो आपको जो प्राइस है, अपना डिसीजन है, वो सोच समझ कर ही लेना पड़ेगा। ये सब पॉइंट हमने डिफरेंस में किए थे। उसके बाद 6 पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है कि आप यहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं। मोबिल का मतलब मैंने कल आपको बताया था, गतिशीलता। यहाँ पर क्या है, दे विल मूव टू दैट इंडस्ट्री वेयर दे गेट हायर प्राइस, जहाँ पर उनको ज्यादा कीमत मिलेगी वो वहीं पर ही जा सकते हैं। इस तरीके से बेटा आप ये क्वेश्चन करेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर्स क्या है। उसके बाद बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज ए प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। देखो कितनी अच्छी बात है, इसने क्या कहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ना जो प्रतियोगी होता है वो कीमत लेने वाला होता है, कीमत डिसाइड करने वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहां पर आपको पता है फर्म की संख्या क्या है, बहुत अधिक है। अगर
आप महंगी चीज देंगे तो कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। तो जो इंडस्ट्री ने कीमत डिसाइड की है आपको वही लेनी पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं कर सकते। और सेकंड रीजन क्या था कि आपको की वस्तुएं बिल्कुल सेम थी, होमोजीनियस थी, यूनिफॉर्म थी। अगर आप किस लिए आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं जब आपकी वस्तु दूसरे कस्टमर के, दूसरे शॉपकीपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो बेटा आप अपने प्राइस को ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद कस्टमर को पूरी नॉलेज है। तो ये कुछ रीजन है, वही रीजन जो हमने अभी फीचर्स में की हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी फर्म प्राइस क्या है, टेकर है, मेकर नहीं है। और इसका देखो बेटा, अगर हम कर्व की बात करें, ये वही कर्व है जो हमने डिग्री के चैप्टर में किया था डिमांड में, कि अगर आप हल्की सी भी कीमत में चेंज करोगे तो आपकी मांग क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये सब आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पता है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें मोनोपोली की, मोनोपोली के भी देखो बेटा वही फीचर है, वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर, हमने डिस्कस किया था। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको कुछ पेटेंट्स राइट्स होती है, तो आप यहाँ पर मतलब एकदम फर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। अब नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई स्थानापन्न नहीं है, जैसे बिजली का आपको बताया था कि यहाँ कोई स्थानापन्न नहीं है। आपका प्राइस पर पूरा कंट्रोल है, आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं क्योंकि आप अकेले ही सेलर है, आपकी मर्जी आप कोई भी ले सके। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफरेंट प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, किसी से कुछ चार्ज कर सकते हैं, किसी से कुछ चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकेले का राइट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है बेटा इसके अंदर कि हाउ डज मोनोपोली मार्केट अराइज, कि मोनोपोली मार्केट अराइज होती कैसे है, कैसे एकाधिकार बाजार का जन्म होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अगर गवर्नमेंट किसी एक दो प्रोड्यूसर को ही मतलब लाइसेंस दे देती है काम करने का, तो बेटा उसका तो पूरा अधिकार ही हो जाएगा ना। फिर वैसी मतलब जो इंडस्ट्री है कोई और तो अपन कर नहीं सकता, केवल वही फर्म करेगी जिसको सरकार का लाइसेंस मिला हुआ है, तो उस पर्सन की क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। सेकंड इज द पेटेंट राइट। पेटेंट राइट्स क्या होते हैं, जिसमें हम आपको राइट मिला हुआ है, आपको शेप का, डिजाइन का या किसी फीचर का आपने लाइसेंस ले रखा है, पेटेंट ले रखा है, तो आपकी जैसी वस्तु ना कोई और चार्ज नहीं कर सकता। अगर आप जैसी जैसी आपने कोई, मान लीजिए आपने कोई पेन का ही आपने पेटेंट लिया हुआ है, तो वैसा पेन ना कोई और वैसा बना नहीं सकता। अगर आप वो बनाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको उस पर फाइन लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर दो डेफिनेशंस भी दी हुई है। पेटेंट राइट क्या होता है, ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इनोवेटर ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उस पर क्या ले सकते हैं, पेटेंट्स ले सकते हैं। पेटेंट लाइफ का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ए पेटेंट राइट इज टू बी गारंटीड। आपने कितने साल के लिए पेटेंट्स लिया हुआ है, तो ये आपकी क्या होती है, पेटेंट्स लाइफ होती है। तो अगर आपने किसी चीज का पेटेंट्स राइट भी लिया है ना बेटा, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका एक अधिकार माना जाएगा। थर्ड इज द कार्टेल। कार्टेल क्या होता है, टू मेक द ग्रुप। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ फर्में ना कंपटीशन को रोकने के लिए आपस में कार्टेल बना लेती हैं, ग्रुप बना लेती है। वो सोचती है कि हम ना भी अपनी किसी भी वस्तु की कीमत ना इससे कम या ज्यादा नहीं करेंगे, तो उनका ग्रुप बन गया ना, जो सभी पर्सन, मान लीजिए चलो चीनी की बात करते हैं, हम शुगर की बात करते हैं, शुगर आपकी 35 रुपए पर केजी मिल रही है। अगर आप देखें तो सभी कस्टमर, सभी शॉपकीपर ना 35 रुपए पर केजी दे रहे हैं, तो उन्होंने कार्टेल बना लिया ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो उनकी क्या हो गई बेटा, मोनोपोली हो गई, क्योंकि उन लोगों तो अपने अकॉर्डिंग मतलब एक ग्रुप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वहाँ कॉम्पिटिशन तो रहा ही नहीं है। फोर्थ इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर का मतलब कि अगर बाई चांस आपकी धरती पे कोई ऐसी चीज है जिसका आपको आपके बाई चांस आपकी एरिया में वो आती है, जैसे कि देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया कि कोई आइलैंड है, टापू है, वहां पर एक पानी का कुआ है, वो केवल आपके आइलैंड में आता है, तो जो अदर पर्सन है उनको तो आपके पास ही आना पड़ेगा ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा ये 4 पॉइंट है जिसके कारण हमारी इसकी मोनोपोली हो जाती है। उसके बाद हमारा बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, उसके फीचर भी अभी हमने कल बताए थे, डिस्कस किए थे। लार्ज नंबर ऑफ बायर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, और उसके बाद अपनी सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद हमने इसके पॉइंट किए थे कि यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन, आपको कस्टमर को फैसिलिटीज अवेलेबल करनी पड़ेगी, कभी आपको फ्री होम डिलीवरी देनी पड़ेगी, कभी आपको सेल के बाद सर्विस देनी पड़ेगी, फ्रीडम है आपको, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो वही ये पॉइंट है बेटा जो आपने डिफरेंस के किए थे। अगर आप डिफरेंस बेटा अच्छे से करेंगे ना, तो आपका ये फीचर्स जो है अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद बेटा एक ऑलिगोपोली भी था। ऑलिगोपोली हमारी क्या थी कि जिसको हम कहते हैं अल्पाधिकार, जिसमें बाजार के कुछ ही विक्रेता होते हैं परंतु वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कार की बात बताई कि कार के शोरूम ये तो है नहीं कि जगह जगह खुले हुए हैं, अब गली गली में कार मिल रही है। हाँ, कार के शोरूम है 3 या 4 होते हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा स्केल होता है और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनका मतलब उसके फीचर्स देखना आप भी ध्यान से।
देखो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बिग फर्म तो होती हैं, लेकिन वो बहुत बड़े स्केल में होती हैं। स्मॉल नंबर ऑफ नंबरिंग में तो थोड़ी होती है, जैसे 3 या 4 हुई, लेकिन होता उनका बहुत बड़ा स्केल है, जो हमारी ये ऑलिगोपोली मार्केट होती है। सेकंड इज द हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब वो एक दूसरे पर निर्भर भी है बेटा सभी फर्में। जैसे चलो कार की बात करते हैं, आप कार लेने जाते हैं, अगर आपको सेम फीचर की कार किसी अन्य दूसरी कंपनी की कार आपको सस्ती मिलती है, आपको सेम फीचर की कार मान लो एक कंपनी दे रही है 5 लाख की और एक दे रही है 5-30 की, तो आप बेटा क्यों लोगे 5-30 की? तो डिपेंड है, अगर दूसरा पर्सन कीमत को कम या ज्यादा करता है तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। थर्ड इज डिफिकल्ट टू फर्म डिमांड कर्व। यहाँ पर डिमांड कर्व बनाना ओलिगोपोली में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है ना, तो वो अपनी मर्जी से अपनी प्राइस को ज्यादा या कम कर सकती है, तो यहाँ पर डिमांड कर्व को बनाना पॉसिबल नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल, अभी बताया था मैंने कि कभी कभी ये लोग कंपटीशन से बचने के लिए आपस में क्या बना लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बनाकर वो लोग क्या करते हैं, कंपटीशन से बच जाते हैं, जिससे दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं होता। अब बेटा ध्यान रखना कि जो ये होती है ना कार्टेल ओलिगोपोली होती है, 2 तरह की होती है, एक होती है कॉल्यूसिव और एक होती है नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। कॉल्यूसिव होती है गठबंधन और नॉन कॉल्यूसिव होती है गैर गठबंधन। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली होती है जिसमें मेक ए कार्टेल टू अवॉइड द कंपटीशन, जहां वो कंपटीशन को रिमूव करने के लिए आपस में ग्रुप बनाते हैं, उसे तो हम क्या कहते हैं, कॉल्यूसिव कहते हैं, और जहां पर वो ग्रुप नहीं बनाते उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉल्यूसिव कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपको एक और कर सकते हैं एंट्री बैरियर्स, कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई भी फर्म तभी प्रवेश कर सकती है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ी है तभी आप कर सकते हैं। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि आपको अपने अगर सामान को ज्यादा बेचना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को फैसिलिटी अवेलेबल करनी पड़ेगी, उनको स्कीम्स लेनी पड़ेंगी, तभी आप अपने सेल को ज्यादा कर सकते हैं। तो आप एक किसके ओलिगोपोली के टाइप से और एक किसके फीचर है। इस तरीके से बेटा ये आपका डिफरेंस था जो हमने कल किया था, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा अब हमने ये देखो, आप एक बार ध्यान से देखो कि हमने ये 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। एक हमने किया है डिमांड का, एक हमने किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, एक हमने किया है सप्लाई का, और एक हमने किया है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का। ये 4 चैप्टर ही आपको करने हैं, और ये 4 चैप्टर ही आपके जुलाई टेस्ट में, जब आप जुलाई में स्कूल आएंगे तो आपका जब टेस्ट होगा तो ये 4 चैप्टर आपके आएंगे। आप इसे ध्यान से रिवाइज करें। ओके।